आईफ़ोन स्टोरेज प्रॉब्लम का हल कैसे करें? क्या आपका आईफ़ोन स्टोरेज हमेशा भरा रहता है? फ़ोटो, वीडियो और फाइल्स ट्रांसफ़र करने में परेशानी होती है? एप्पल आईफ़ोन या फिर एप्पल डिवाइसेज़ से नॉन एप्पल डिवाइसेज़ में अपने फ़ोटो, वीडियोज़ और अन्य चीज़ों को शेयर करने में आप खासे परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आईफ़ोन की स्टोरेज लिमिटेशन से छुटकारा पाएँ और साथ ही आपको बताऊंगा कि एप्पल प्रोडक्ट्स ना खरीदकर आप कैसे बेहतर और सस्ते विकल्प चुन सकते हैं और इन समस्याओं से जूझने के बजाय आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीवन का मजा ले सकते हैं। आईफ़ोन स्टोरेज की लिमिटेशन। आईफ़ोन यूजर्स की सबसे बड़ी समस्या है लिमिटेड स्टोरेज। आई क्लाउड महंगा है और फाइल्स को नॉन एप्पल डिवाइस में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल है। एप्पल आपको फंसाकर अपने इकोसिस्टम में बनाए रखता है, जिससे आपको बार बार स्टोरेज बढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। समाधान एक, जियो क्लाउड का उपयोग। पहला सल्यूशन है जियो क्लाउड ऐप। इसे आप फ्री में ऐप स्टोर से और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे फोटोज और वीडियोज और फाइल्स को इसमें बैकअप कर लें। ध्यान रखें, बैकअप के बाद आईफोन से फाइल्स को पूरी तरह डिलीट कर दें, नहीं तो आई क्लाउड फिर से स्टोरेज भर देगा। जियो क्लाउड का फ़ायदा क्या है? आप इसको वेब या एंड्रॉयड ऐप से कभी भी अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों परिचितों को रिफर करने पर आप 100 जीबी तक स्टोरेज मुफ्त में पा सकते हैं। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। सॉल्यूशन 2, एक्सटर्नल एसएसडी में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं और डायरेक्ट एक्सटर्नल एसएसडी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज करें। यह एप्लीकेशन आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग को सीधे एक्सटर्नल एसएसडी में सेव करने की सुविधा देता है, लेकिन यह फीचर सिर्फ यूएसबी सी पोर्ट वाले आईफोन्स में ही काम करेगा, जो आईफोन 15 और आईफोन 16 में आता है। इससे पहले के पुरानी एप्पल डिवाइसेज में यह फीचर काम नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप स्टोरेज और फाइल ट्रांसफ़र की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो आईफोन या एप्पल का कोई भी उत्पाद ना खरीदें। एंड्रॉयड फ़ोन्स लें जिनमें एसडी कार्ड सपोर्ट हो। आप सैमसंग, वन प्लस या नथिंग फ़ोन जैसे विकल्प चुन सकते हैं जो सस्ते भी हैं और एसडी कार्ड से स्टोरेज आसानी से बढ़ा सकते हैं। आईफोन की लिमिटेड स्टोरेज और बंद इकोसिस्टम से परेशान लोगों को मैं हुआवे और सोनी एक्सपीरिया जैसे ब्रांड्स के फ़ोन्स का उपयोग करने की सलाह देता हूं। आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हुआवे के फ़ोन्स एंड्रॉयड पर नहीं काम करते, बल्कि इनका अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है और सोनी के फ़ोन्स कस्टमाइज्ड एंड्रॉयड वर्जन पर काम करते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के अस्थायी समाधान के लिए अमेरिका, चीन टेक वार के बीच भारत को अपना खुद का ओएस क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी मेरे द्वारा उल्लिखित हुआवे और सोनी के फ़ोन भी आम भारतीय के लिए खासे महंगे और पहुंच से बाहर हैं। अपने ओएस पर बने अपने देश के फ़ोन सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले और कीमत के मामले में हर भारतीय तक आसानी से पहुंच वाले होंगे। हुआवे हार्मनी ओएस वाले स्मार्टफोन्स। हुआवे ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद अपना खुद का ओएस हार्मनी ओएस लॉन्च किया है। यह एंड्रॉयड का बेहतरीन विकल्प है जो फ्लूइड परफॉर्मेंस देता है, यानी एकदम मक्खन की तरह चलता है, और इसके फीचर्स भी एप्पल को कड़ी टक्कर देते हैं। मैंने जानबूझकर चीनी कंपनी होने के बाद भी हुआवे का सुझाव दिया, क्योंकि इससे एक तो हमें यह देखने को मिलता है कि एप्पल गूगल आधारित अमेरिकी वर्चस्व को कैसे तोड़ा जा सकता है, और अमेरिका किसी परिस्थिति में हमारे ऊपर भी ऐसा प्रतिबंध लगाने से नहीं चूकेगा। मैं तो चाहता हूं कि भारत का अपना वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस हो, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल उपकरणों को सपोर्ट करे, तथा भारत का अपना अलग वैकल्पिक इंटरनेट नेटवर्क भी हो। सरल ऑपरेटिंग सिस्टम, शून्य ब्राउज़र और परम सर्च इंजन, ये 3 नाम बरसों से मेरे मस्तिष्क में कौंध रहे हैं, जो इतना अच्छा, उपयोग में आसान और सुरक्षित हो कि बाकी के सारे ओएस फेल हो जाएं। साथ ही एप्पल और एंड्रॉयड के लिए बनाए जाने वाले ऐप बहुत आसानी से, हल्के से फेरबदल से या उसी रूप में जो भी आसान, उपयोगी और सुरक्षित हो,
इस भारतीय ओएस सरल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके उपयोग किया जा सके। टॉप हुआवे फोन्स जो आईफोन को टक्कर देते हैं। हुआवे मेट 60 प्रो प्लस क्यों बेहतर है यह? इसका लीक प्रूफ डिज़ाइन, बेहतरीन कैमरा और सैटेलाइट कनेक्टिविटी इसे एप्पल से मीलों आगे रखती है। इसकी कीमत 90,000 रुपये के करीब है। यह महंगा पड़ेगा क्योंकि भारत में यह ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, तो इसे विदेशों से इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। हुआवे का दूसरा मॉडल है हुआवे पूरा 70 अल्ट्रा। यह अपने वेरिएबल एपर्चर कैमरा के मामले में आईफोन 15 प्रो मैक्स से बेहतर है और आईफोन 15 प्रो मैक्स से बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी देता है। इसको आप एली एक्सप्रेस से या फिर डीलर्स से इंपोर्ट करके मंगा सकते हैं। चेतावनी, इन हुआवे स्मार्टफोन्स पर गूगल ऐप्स नहीं चलते हैं और उनके गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने हुआवे ऐप गैलरी बना रखा है जहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और एपीके फाइल्स भी इंस्टॉल करके अपना काम चला सकते हैं। सोनी एक्सपीरिया प्रोफेशनल्स की चॉइस। सोनी एक्सपीरिया फ़ोन्स एंड्रॉयड पर चलते हैं, लेकिन इनका अपना अलग ही लेवल है। ये फ़ोन्स क्रिएटर्स और मल्टीमीडिया यूजर्स के लिए बने हुए हैं। टॉप सोनी एक्सपीरिया फ़ोन्स। सोनी एक्सपीरिया 1 वीआई। सोनी एक्सपीरिया 1 वीआई अपने 4K HDR OLED डिस्प्ले से आईफोन से बहुत बेहतर है। इसकी बेहतर ऑडियो क्वालिटी और एसडी कार्ड सपोर्ट के साथ ही इसकी ज़बरदस्त फोटो और वीडियोग्राफी क्रिएटर्स को दीवाना बना देती है। यह भी खासा महंगा है। इसकी कीमत 1,20,000 रुपये के करीब है। यह अमेजन इंडिया या फिर सोनी स्टोर से खरीदा जा सकता है। दूसरा सोनी फ़ोन है सोनी एक्सपीरिया 5V। सोनी एक्सपीरिया 5V कॉम्पैक्ट पावर हाउस है। यह फ्लैगशिप प्रोसेसर, बैटरी बैकअप और वाटरप्रूफ डिज़ाइन के साथ आता है और यह भी अपने दमदार साउंड, अच्छी स्क्रीन क्वालिटी और फिर बेहतरीन कैमरे के कारण एप्पल डिवाइसेस को बहुत पीछे छोड़ देता है। यह फ्लिपकार्ट से या सोनी एथराइज्ड डीलर्स से खरीदा जा सकता है। भारत को अपना ओएस क्यों चाहिए? अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाकर दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। भारत को अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपना ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही भारत टेक क्षेत्र में ऐप या एप्लीकेशन निर्माण और एंड्रॉयड फ़ोन निर्माण में अमेरिका और यूरोपीय देशों को पछाड़कर आगे निकलने लगेगा, तत्काल ये देश भारत पर भी चीन की तरह प्रतिबंध लगाने से नहीं चूकेंगे। 3 कारण क्यों भारत को अपना ओएस बनाना चाहिए। नंबर 1, सुरक्षा। अमेरिकी या चाइनीज ओएस पर निर्भरता डेटा प्राइवेसी के लिए खतरनाक है। इसके और भी बहुत सारे खतरे हैं। बिजनेस, अगर भारत का इंडियन ओएस जैसे सरल ऑपरेटिंग सिस्टम या भारत ओएस होता तो हम गूगल एप्पल के मोनोपोली को तोड़ सकते थे। यह व्यापारिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का सशक्त उदाहरण होगा, जो दुनिया के देशों को अमेरिकी यूरोपीय शिकंजे से मुक्त कर विश्व निर्माण में भारत के साथ आने के लिए भारतीय यूपीआई और रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम के उपयोग करने की तरह उन्हें प्रोत्साहित करेगा। तीसरा, सामरिक महत्व। सेना और सरकारी सिस्टम्स के लिए अपना स्वदेशी ओएस होना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है समाधान? जियो या टाटा जैसी कंपनियों को भारतीय ओएस डेवलप करना चाहिए। सरकार भी पीएलआई स्कीम की तरह ओएस डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। तो दोस्तों, आप आईफोन के बंद जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हुआवे और सोनी एक्सपीरिया जैसे विकल्प आजमाएं और हाँ, भारत के अपने ओएस के बारे में सोचें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। हाँ, फ्रीडम के साथ टेक यूज करें और किसी ब्रांड के गुलाम ना बने। जय हिंद। एप्पल गूगल के मोनोपोली को तोड़ बेहतर विकल्प अपनाओ, सुरक्षित रहो और सुख से जियो।